हेलो यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने घर में बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी अच्छी हूँ। और यहाँ पे बहुत बेजोड़ आंधी चल रही है, मतलब हवा चल रहा है। और इतना ये हवा रद्द लग रहा है, ख़राब लग रहा है, मतलब कि मैं क्या बताऊँ आप लोग को। और यहाँ पे मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ अपनी बिटिया रानी से। बिटिया रानी आज मुझसे गुस्सा हो गई है, बोल रही है मम्मा मुझसे बात मत करो। तो मैं वही मना रही हूँ अपनी बिटिया को। तो बोल रही है कि रहने दो मम्मा, आप मुझसे प्यार नहीं करते हो। तो वही मैं उससे बोल रही हूँ कि नहीं बेटा, ऐसा बात नहीं है, हर माँ अपने बच्चे से प्यार करती है। और मैं यहाँ पे नहा कर आ चुकी हूँ। आज है संडे, तो मैं मतलब बाल धुल रही हूँ। तो ब्लॉग मंगलवार को जा रहा है, क्योंकि ब्लॉग मैं कल नहीं डाल पाई थी, तो ब्लॉग थोड़ा लेट हो जाता है गाइस। तो आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ, तो बाल को सुखा लूँगी, क्योंकि बाल अगर भीगे रहते हैं तो इस समय इतने गर्दे उड़ते हैं ना कि क्या बताऊँ। तो कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करें क्या ना करें। वही मैं अपनी साड़ी में पिन लगा रही हूँ। तो मतलब बिटिया बोल रही है कि मम्मी जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ, चाय पीते हैं। यहाँ पे नहा धो के आ चुकी हूँ और मैं भी बनाऊंगी भेल। आज नाश्ते में हम लोग भेल करेंगे, क्योंकि बच्चे की है छुट्टी, सारे बच्चे आज हमारे घर पे हैं। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ अब भेल। तो चलिए पहले बनाती हूँ भेल। और यहाँ पे गुनगुन काट रही है प्याज। बोली कि मम्मी दो मैं काट लेती हूँ प्याज को। तो मैं बोल रही हूँ बेटा छोटा छोटा करके काटो टुकड़े, ऐसे लंबे लंबे नहीं काटे जाते हैं। तो वही बोल रही रहने दो, जो मैं कर रही मुझे करने दो, अच्छा बुरा करूँगी तभी तो मैं कुछ सीखूँगी। वही मैं प्याज को काट रही थी और इधर मैं लाई को ढाल दूँगी कढ़ाई में। और इधर मैं ढेर सारा नमकीन डाल दूँगी। और इधर मैं ढेर सारा नमकीन डाल दूँगी लाई में। और यहाँ पे बाबू हमारे सब बैठकर कर रहे हैं नाश्ता। और छोटा वाला बाबू बोल रहा है कि मम्मी चाय नहीं अभी बना है क्या? तो मैं बोली नहीं बना हुआ है। और उसके बाद मैं आई हुई थी नल पे, तो देखी कि यहाँ पे बिल्ली कितनी अच्छे से लेटी हुई है और हमें देखकर देखिए जा रही है कि ऐसा ना हो कहीं हमको पकड़ ले। तो ये भाग रही है, मैं उसके पीछे पीछे भी जा रही हूँ। और उसके बाद मैं फिर वापस आ गई हूँ घर में कि कपड़े सारे इधर के उधर बिखरे हुए हैं। तो सारे कपड़े को मैं घड़ी करके रख दूँगी, क्योंकि बाहर का काम करने में जब लग जाती हूँ तो घर का काम पड़ा रहता है। और अंशिका कितना अकेली कर लेगी, तो वही मैं कपड़ा सही कर रही हूँ। और घर में जो मतलब सामान है उसे बैठकर बिटिया रानी साफ कर रही है सब। और सारे कपड़े मैंने घड़ी कर दिया है। अब इसे उठाकर पहले मैं घर में रख दूंगी। और इस समय पता नहीं कैसा हवा चल रहा है, जो इतना धूल इतनी मिट्टी उड़ रही है कि सारे घर में घुस जाते हैं। तो पता नहीं कैसा देखने में लगता है, धूल धूल जैसा लगता है। तो वही मैं आज सब साफ कर रही हूँ। और नीचे नीचे ही सब साफ कर लूँगी, टाँड़ पे नहीं साफ करूँगी, क्योंकि टाँड़ पे बहुत सारा सामान है, तो उसे मैं बाद में साफ करूँगी। क्योंकि बहुत अभी इसमें गर्मी भी हो रही है और टाइम भी नहीं है हमारे पास, तो वही सब मैं साफ कर रही हूँ।
झाड़ू, क्योंकि सारे सामान साफ करके रख दी हूँ तो झाड़ू लगा लूँगी। और यहाँ पे जो जूते-वूते रखे हुए थे तो वही मैं साफ करके रख रही हूँ, क्योंकि जूते इस समय बच्चे पहनते नहीं हैं, स्कूल जाते हैं तो सैंडल पहन कर जाते हैं और उसे भी धोना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे अब लगा रही हूँ झाड़ू। झाड़ू लगाकर फिर उसके बाद बरामदे को भी झाड़ लूँगी, क्योंकि बहुत दोपहर हो चुका है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा आराम कर रही थी तो मैं देखी कि शाम के 4 बज चुके हैं, तो मैं अब उठ जाऊँगी, क्योंकि जब मैं उठूँगी तभी बच्चे को भी जगाऊँगी, क्योंकि हमारे बच्चे भी स्कूल से आकर खाना खाकर लेट गए थे। तो मैं अब उठ जाऊँगी और उसके बाद हाथ मुँह धोकर फिर उसके बाद अपने लिए नहीं, बच्चों के लिए भी चाय बनाऊँगी, क्योंकि अभी अंशिका और गुनगुन सो रही है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय, तो चाय पी लूँगी, फिर उसके बाद जो शाम का काम होता है उसको मैं निपटाने में लग जाऊँगी। और जो बिटिया रानी का काम है वो अपना काम करेगी और बच्चे सब अपने अपने काम में लग जाएंगे, क्योंकि बहुत शाम हो चुका है, लेट भी हो रहा है। गाय को नादा पे करना है तो उसे भी चारा वारा सब करना है, इसलिए बच्चे अपने अपने काम में लग जाएंगे। और जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं, जैसे कुकर हुआ, कढ़ाई हुआ, भगोना हुआ, तो ये सब बर्तन मैं भूसी से जो होता है उसी से भी मांजती हूँ। और अंशिका सारा जो फुटकर बर्तन होता है, थाली गिलास, ये सब बर्तन होते हैं अंशिका धो लेगी, क्योंकि उसको भी अभी जाना है रील उल बनाने, तो लेट होगा उसका, इसलिए हम जल्दी जल्दी बर्तन को धुला लेंगे। और यहाँ पे वापस मैं फिर से आ गई हूँ खेत में, क्योंकि प्याज के खेत में बहुत सारे खर हो चुके हैं। इतना खर हो चुका है कि आप लोग को मैं क्या बताऊँ, आप लोग खुद देख लीजिए। और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा निकालने के लिए रह गया है तो मैं वही निकाल रही थी। और गांव के एक बाबा हैं, वो भी आए हुए थे अब गाय के लिए घास छिलने के लिए। देखिए तो वही बाबा भी साथ साथ में निकाल रहे हैं घास, तो मैं अपना प्याज में जो खर होता है उसे निकाल लूँगी। अब मैं जा रही हूँ घर, तो ये टमाटर 2-3 था तो मैं तोड़ ली हूँ कि ले चल के सब्जी में। और आज मैं बनाने वाली हूँ ढोकला, तो वही मैं बेसन को फेंट के रख दूँगी, ताकि आधा घंटा रखना पड़ता है कि अच्छा से वो फूल जाएगा। और इसमें मैं हल्का से हल्दी डाल दूँगी और इसमें डाल दूँगी नींबू, 1 नींबू डाल दूँगी।
और मैं यहाँ पे आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। तो मैं पहले यहाँ पे पानी को छिछकार दूँगी, क्योंकि इतना धूला उड़ता है, बहुत बुरा लगता है जब धूला उड़ता है। तो इसलिए मैं पहले यहाँ पर पानी छिछकार कर फिर उसके बाद मैं झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि शाम हो चुका है। फिर उसके बाद खाना भी बनाना है तो काफ़ी लेट हो जाएगा, इसलिए पहले हम लोग अपना जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लेंगे। फिर उसके बाद सारा काम ख़त्म कर चुकी हूँ, तो मैं यहाँ पे हाथ पैर धो कर आकर बैठ गई हूँ कि बेटा मैं सब्ज़ी पहले काट लेती हूँ। तो वही मैं सब्ज़ी काट रही थी। सब्ज़ी काटने के बाद यहाँ पर ढोकले की तैयारी हो रही है। जल्दी हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को जाना है खेत में, गन्ना की सिंचाई कर रहे हैं वो लोग। तो वही बोल रहे हैं मम्मी जल्दी से बना दो, हम लोग खा लें, ताकि खेत में चले जाएंगे नहीं तो वही तैयारी हो रही है ढोकले की। फिर जब तक ढोकला होगा मतलब तब तक मैं आटा सान लूँगी। चावल के आटे को आज मैं सान रही हूँ, उसका बनाऊँगी बल्ला, जो टिकरी जैसा होता है। आप लोग क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन हमारे यहाँ उसे बल्ला ही बोला जाता है। तो आप लोग भी बताइएगा कमेंट करके कि आप लोग क्या कहते हैं इसको। यहाँ पे सारे बल्ला को बना के मैंने रख दिया है कि जल्दी जल्दी हो जाएगा। और यहाँ पे ढोकला भी बन के हो चुका है रेडी। और देखिए कितना अच्छा से हो चुका है मेरा ढोकला। तो अब इसमें लगा दूंगी मैं छौंका। तो वही गुनगुन बोल रही है कि मम्मी तो मैं एक फ़ोटो खींच लेती हूँ आपके ढोकले का। तो वही फ़ोटो खींच रही थी। तो यहाँ पर पहले मैं काट दूंगी, फिर उसके बाद यहाँ पे लगाऊंगी तड़का। तड़के में राई और हरा मिर्चा जो होता है और कड़ी पत्ता का लगाएंगे तड़का हम लोग। और शाम को जो काम करना होता है किचन का, तो हम लोग बाहर ही बैठकर तख्ते पे करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हवा बहुत अच्छा लगता है। और घर में तो उमस जैसी लगती है, गर्मी गर्मी लगती है। तो हम लोग यहाँ पे शाम में जो होता है काम तो तख्ते पे ही बैठकर करते हैं। और यहाँ पे ढोकला बनके हो चुका है रेडी। तो आप लोग भी चेक करके बताइएगा कि मेरा ढोकला कैसा बना है। और वही गुनगुन बोल रही है कि मम्मी देखिए कैसा लग रहा है। तो वही गुनगुन चेक कर रही है। और यहाँ पे भैया आ चुके हैं जॉब से, तो भैया खा रहे हैं खाना, क्योंकि भैया को भी जाना है खेत में। और उनको तो नींद मतलब घर आने पे ही उनको इतनी तेज नींद आ जाती है। तो फाइनली सब लोग खाना खा चुके हैं और अभी मैं बिस्तर नहीं लगाई हूँ। चलती हूँ, पहले झाड़ू लगाकर पोछा लगा दूँगी, फिर उसके बाद बिस्तर बिछाऊँगी। और भैया खा लिए हैं खाना, उनके पापा सब मतलब खाना खा लिया है। और खेत में कर रहे हैं गन्ने की सिंचाई, तो वही मतलब चले गए हैं खेत में भैया। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं एंड और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। और मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।